चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमने इज एम आर और वॉज ओवर के ऊपर डिस्कस किया है, अब इनको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिस में लेने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि जब तक हमने एक और चीज़ पिछले क्लास में हमने सिखाया था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, यानी कि व्यवहार व्यक्ति को ही अनुभवी बनाता है ना। जो जितना मेहनत करता है, जो जितना पढ़ता है, जो जितना चीज़ों को फाइंड करते हैं, उनके ऊपर मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, उस चीज़ में वो मास्टर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक गायिका था, यानी कि सिंगर था, आई वॉज अ सिंगर। ओके, सो मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। यहाँ पे देखो इंजीनियर जो है ना, हम जिनको ए और एन क्लियर नहीं हो पा रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ए एन को बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। यहाँ से ये पता चलेगा आपको ए एन का प्रयोग एक्चुअली हम लोग करते कहाँ पे, किस जगह पे करते हैं। ठीक है, हमने वो आर्टिकल्स में हमने पढ़ा करके रखा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल बोलनी है, यह मेरे पिताजी हैं, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। यह मेरी मम्मी है, या सी इज़ माई मदर। जैसे अगर आपको पास्ट टाइम में बोलनी हो, कौन सा टाइम में, पास्ट टाइम में, यानी कि ये मेरे पिताजी थे, तो ही वॉज माई फादर, ही वॉज माई फादर। ये मेरी मम्मी थी, सी इज़ माई मदर, है ना, सी इज़ माई मदर। और मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। अच्छा, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। मैं सुंदर हूँ, आई एम हैंडसम। मैंने कहा था, बताया भी था पिछली क्लास में, हैंडसम और ब्यूटीफुल को हम लोग ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं और हैंडसम लड़कों के लिए प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड, ओके, वेल। सो मैकिटो पॉइंट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, मैकिटो पॉइंट का मतलब हो जाता है कि दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको बैठा लेनी है, माइंड में बैठा लेनी है, मेरी बातों को याद रख लेनी है। अंडरस्टूड। नाउ चलिए, मैं किसान था। मैं कौन था, मैं किसान था। आई वॉज अ फार्मर, मैं एक किसान था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज अ फार्मर। मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। मैं एक प्लेयर था, यानी कि प्लेयर यानी कि को खिलाड़ी जो जिनको हम लोग बोलते हैं, आई वॉज अ प्लेयर, आई वॉज अ प्लेयर। ठीक है, और अगर आपको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में आपको बनानी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में बोलनी हो, अभी जस्ट इसी टाइम में अगर आपको बोलनी हो कि मैं भाई मैं एक प्लेयर हूँ, प्रेजेंट में हूँ प्लेयर। ठीक है, तो आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। और इसी को जस्ट पास्ट में आपको अगर जब आप ले जाते हैं और बनाते हैं, तो आप सिंपल में इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आई वॉज अ प्लेयर, आई वॉज अ प्लेयर। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं गरीब था। ओके, आई वॉज अ पुअर, आई वॉज अ पुअर, मैं एक गरीब था। और इसी को प्रेजेंट में अगर बनानी हो, आई एम अ पुअर, आई एम अ पुअर। और इसी को पास्ट में जब बनानी हो, यानी कि जो समय बीत गया है, जो टाइम चला गया है, उस टाइम में अगर आपको बनानी हो तो आई वॉज अ पुअर। ठीक है, वॉज वर्ड का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं। इट्स ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप क्लियर, इट इज़ क्लियर। ओके, वेल। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अगर इसी को आपको पास्ट में बनानी हो तो आई वॉज हेल्दी, आई वॉज हेल्दी बोल सकते हैं डायरेक्ट। मैं मोटा हूँ, मैं कैसा हूँ, अगर आप बोलते हैं ना, हर एक दिन हम लोग बात करते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दुबला हूँ, या मैं मोटा था, मैं पतला था, मैं दुबला था, मैं बड़ा था, मैं छोटा था, मैं काला था, मैं गोरा था, एट्सेट्रा व्हाटएवर। हम लोग ऐसे सारी चीज़ें बोलते रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने पर डे लाइफ में। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप क्लियर। चलिए, मैं मोटा था, आई वॉज फैट, आई वॉज फैट। मोटा को हम लोग फैट बोल देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, मैं बुद्धिमान था, क्या था मैं, आई वॉज वाइज, है ना, मैं बुद्धिमान था। बुद्धिमान या तेज बोल सकते हैं, मैं तेज था, आई वॉज वाइज। ठीक है, और इसी को प्रेजेंट में बोल लियो कि मैं बुद्धिमान हूँ, अभी जस्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, तो आई एम वाइज।
ठीक है। और अगर आप हमारे साथ नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब है आपने इसे अच्छी तरह से देखा नहीं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सीरीज बाय सीरीज देखनी पड़ेगी हमारी वीडियोस को, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 तक, ठीक है। ऐसे आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे तभी आप हमारे साथ साथ बना पाएंगे, क्योंकि जितने भी सारे हमारे वीडियोस हैं ना, टोटल वीडियोस एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यानी कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से जुड़ा हुआ है, उस वीडियो से इस वीडियो संबंध है, ठीक है। मैं बीमार था, मैं कैसा था, मैं बीमार था, आई वॉज इल, और मैं बीमार हूँ, आई एम इल। मैं सुंदर था, आई वॉज हैंडसम, और मैं सुंदर हूँ, आई एम हैंडसम। मेरा भाई बुद्धिमान था, माई ब्रदर वॉज वाइज, और मेरा भाई बुद्धिमान है तो माई ब्रदर इज़ वाइज। मेरी माँ सुंदर है, माई मदर इज़ ब्यूटीफुल। अगर ऐसे बोले कि मेरी माँ सुंदर थी, माई मदर वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं किसान था, आई वॉज अ फार्मर। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तुम स्वस्थ थे, यू वर हेल्दी, यू वर हेल्दी, और मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। ओके, हमारे साथ साथ बोल बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑफ परफेक्ट। जितने बार आप मेहनत करेंगे, जितने बार रिपीट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी टोंग पे हमारी वॉइस को, हमारी लैंग्वेज ये आएंगे, ठीक है। और बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। और बोलने से ही बोलना आता है, प्लीज़ स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या करने से क्या आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से ही बोलना आता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारा पढ़ाया लिखाया सब पानी में चला जाएगा, है ना। इफ़ यू डोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलते हो तो, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट स्पीक देन ऑल इन वैन, देन ऑल इन वैन, यानी कि अगर आप नहीं बोलते, अगर आप नहीं पढ़ते, अगर आप रिपीट नहीं करते हमारे साथ साथ, तो हमारा पढ़ाया लिखाया सब पानी में चला जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपको क्या करनी चाहिए, यू शुड स्पीक, बोलनी चाहिए आपको, है ना। कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तो आई एम लक्की, आई एम लक्की। अगर ऐसी चीज़ें आपको बोलनी हो पास्ट में, अगर इसको ले जानी हो, प्रेजेंट को पास्ट में ले जानी हो कि मैं भाग्यशाली था, आई वॉज लक्की, आई वॉज लक्की। अगर आपको बोलने कि मैं अशिक्षित हूँ, मैं क्या हूँ, अशिक्षित हूँ, यानी कि अनएजुकेटेड, है ना, तो आई एम अनएजुकेटेड। और मैं शिक्षित था, आई वॉज एजुकेटेड। वह शिक्षित है, ही इज एजुकेटेड। वह शिक्षित है, ही इज एजुकेटेड। वह शिक्षित था, ही वॉज एजुकेटेड। मेरा भाई शिक्षित था, माई ब्रदर वॉज एजुकेटेड। मैं शिक्षित था, आई वॉज एजुकेटेड। मैं शिक्षित नहीं था, आई वॉज नॉट एजुकेटेड। हमने ऑलरेडी नॉट और क्वेश्चंस भी हमने पूछने सीखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चंस भी किया है आपसे पिछली क्लास में। क्या मैं सुंदर हूँ, अगर ऐसी बातें करनी हो, क्या मैं एक लड़का था, क्या मैं बड़ा हूँ, क्या मैं छोटा हूँ, क्या मैं काला हूँ, क्या मैं गोरा हूँ, क्या मैं अशिक्षित हूँ, मैं क्या गरीब हूँ, क्या धनी हूँ, क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं डकैत हूँ। तो ऐसे सारी चीज़ें हम लोग क्या से क्वेश्चंस भी किए हैं। क्या मैं सुंदर हूँ, एम आई हैंडसम, एम आई हैंडसम। हाँ सर मैं सुंदर हूँ, येस सर आई एम हैंडसम। नहीं सर मैं सुंदर नहीं हूँ, नो सर आई एम नॉट हैंडसम। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर, ओके। क्या मैं एक डॉक्टर था, वॉज आई अ डॉक्टर। नहीं सर मैं एक डॉक्टर नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। हाँ सर मैं एक डॉक्टर था, येस सर आई वॉज अ डॉक्टर। नहीं सर मैं एक इंजीनियर था, मैं क्या था, मैं एक इंजीनियर था, नो सर आई वॉज एन इंजीनियर। नहीं सर मैं एक इंजीनियर नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट एन इंजीनियर। मैं अभी एक इंजीनियर हूँ, अभी क्या हूँ, राइट नाउ हम लोग क्या है, अभी एक इंजीनियर हैं, तो राइट नाउ आई एम एन इंजीनियर,
हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई मैं भूखा हूँ, वह भूखा था, वह भूखी है, वह बहरा है ना। अच्छा, मैं भूखा था, आई वॉज हंगरी, और मैं भूखा हूँ, आई एम हंगरी। क्या मैं भूखा हूँ? एम आई हंगरी? यस सर मैं भूखा हूँ, यस सर आई एम हंगरी। नहीं सर मैं भूखा नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट हंगरी। हाँ सर मैं भूखा था, यस सर आई वॉज हंगरी। फिर कौन भूखा था? अगर आपको ऐसे करनी है ना कि कौन भूखा था, मैं भूखा था, आई वॉज हंगरी, आई वॉज हंगरी। तुम भूखे थे, यू वर हंगरी, तुम भूखे हो, यू आर हंगरी। मैं भूखा हूँ, आई एम हंगरी। मेरा भाई भूखा है, माई ब्रदर इज़ हंगरी। मेरा भाई भूखा था, माई ब्रदर वॉज हंगरी। हम लोग भूखे थे, वी वर हंगरी, वी वर हंगरी। हम लोग अच्छे थे, वी वर गुड। मैं बुरा था, आई वॉज बैड बोल सकते हो। बुरा को हम लोग बैड विशेषकर डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं। क्या आप बेईमान हैं? आर यू डिसऑनेस्ट? नहीं सर मैं बेईमान नहीं हूँ, नो सर आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। हाँ सर मैं बेईमान हूँ, यस सर आई एम डिसऑनेस्ट। नहीं सर मैं बेईमान नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। यस सर मैं बेईमान था, यस सर आई वॉज डिसऑनेस्ट। मैं एक साधु था, आई वॉज अ सेंट। नहीं सर मैं एक साधु नहीं था, आई वॉज नॉट सेंट। मैं एक साधु हूँ, आई एम अ सेंट, आई एम अ सेंट, यानी कि मैं एक साधु हूँ। क्या आप एक साधु हैं? क्या आप एक साधु हैं? आर यू अ सेंट? नहीं सर मैं एक साधु नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। कौन हूँ? मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ सेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ही इज सेंट, शी इज सेंट। अंडरस्टूड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इज, एम, आर और वॉज वर जो हमने पिछले क्लास में सीखा है, ये अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से बना पा रहे हैं। हमारे साथ साथ आप बोल करके इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक ना, विदाउट प्रैक्टिस आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती है। मैंने शुरुआत क्लास में ही हमने आपको बोला था कि विदाउट प्रैक्टिस नेवर यू कांट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विथ कॉन्फिडेंटल इन फ्रंट ऑफ देम। वट एवर यू वांट टू स्पीक विद देम, दैट मीन्स you can't speak in English. You are not able to how to speak in English language with confidently, because you know that everything rules and concept and books knowledge, but I am not able to how to speak in English language. जब तक आप बोलोगे नहीं, एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर नेवर, because you know that speaking comes by speaking, बोलने से ही बोलने आएगा। इसलिए बोलो 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 बोलो, जितनी बार बोलना पड़ेगा। ओके, मैं तैयार था। मैं क्या था? मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। और मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तुम तैयार हो, यू वर रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मेरी माँ खुश थी, माई मदर वॉज हैप्पी। माई सिस्टर वॉज हैप्पी, माई ब्रदर वॉज हैप्पी। एंड माई ब्रदर इज़ हैप्पी, माई सिस्टर इज़ हैप्पी। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं मेहनती हूँ, है ना, आई एम लेबरियस, आई एम लेबरियस। मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनती था, आई वॉज लेबरियस। यह मेहनती था, है ना, ही वॉज लेबरियस। पिंकी बोला करो। राहुल क्या कर रहे हो? बोलने से ही बोलना आता है, पता है ना, बोलने से ही बोलना आता है। बोला करो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। डोंट सिट बी आइडियल, अकेला मत बैठा करो। प्लीज़ सिट विद योर फ्रेंड, ओके। एंड you what are you doing right now? Okay, yes, I know that everything. Yeah, make it a point, दिमाग में घुसा लो, पल्ले बांध लो, लिख करके ले लो, यानी कि मार्क माई वर्ड, लिख करके ले लो, मार्क माई वर्ड। और बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, और बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, फास्टली नोट इट डाउन।
And you, what are you doing right now? Don't look there. Look at me. Why are you looking there? Look at me, na? Yeah. What I am teaching you right now. Okay. Please listen to me. Okay. Now, so shall I start? Okay. So अगर आपको बोल रही हो कि मैं डाकिया था, I was a postman. मैं एक डाकिया, देखियो डाकिया को हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन बोलते हैं डाकिया को, ठीक है। विशेषकर हम लोग पोस्टमैन हमारे घर में आया करते थे और साइकिल से विशेष आते थे, ऐसे भी पहुंचाने के लिए आते थे, पैदल फुट बाय फुट करके, है ना। अब बाइक से, अब मोटरसाइकिल से आते हैं और साइकिल से भी आते हैं, समटाइम्स कभी कभी आते हैं। तो पोस्टमैन जो हुआ करते थे पहले ज़माना का, वो हमारे घर तक पहुंचा दिया करते थे। बट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली अब क्या होता है, अब तो आई डोंट नो आप लोग की तरफ आते होंगे, बट हमारे तरफ गांव में पोस्टमैन नहीं आते हैं, डाकिया नहीं आते हैं। अगर किसी का चिट्ठी आया है तो वो उन्होंने फ़ोन कर दिया, नहीं तो आपको जा कर के खुद पता लगाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक डाकिया हूँ, है ना। अगर आपको ऐसे बोलने कि मैं एक डाकिया हूँ, आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक डाकिया था, आई वॉज अ पोस्टमैन। क्या आप एक डाकिया हो? देखो हम लोग प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस बना रहे, प्रेजेंट टाइम में है, जिसमें से कि कोई मैन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैन वर्ब का इट मीन्स कि जैसे कि गो हो गया मैन वर्ब, कम हो गया मैन वर्ब, इट हो गया मैन वर्ब, लिसन हो गया मैन वर्ब, है ना, प्ले हो गया मैन वर्ब, सॉन्ग हो गया, मतलब लिसनिंग सॉन्ग हो गया मैन वर्ब। तो ये जितने भी सारे हम लोग एक्टिविटीज़ सुबह से शाम तक करते हैं, ये हमारे मैन वर्ब में आते हैं, ठीक है। तो उनको ना यूज करके हम लोग विदाउट एक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, नॉन एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉन एक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई काम ये नहीं है। ये हम लोग उनकी रूप रंग बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। आर यू अ पोस्टमैन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करनी हो, क्या आप एक पोस्टमैन हो, यानी कि क्या आप एक डाकिया हो। आर यू अ पोस्टमैन, क्या आप एक डाकिया थे, आर यू अ पोस्टमैन। वो बोलेंगे सर, हाँ सर मैं एक डाकिया था, यस सर आई वॉज अ पोस्टमैन। नहीं सर मैं एक डाकिया नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट अ पोस्टमैन, मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं चोर नहीं था, आई वॉज नॉट अ थीफ। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर। तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा कि जितने भी सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया और जितने भी सारे हमने वर्ड्स का प्रयोग किया है, बहुत आसान वर्ड्स, जैसे हमने गरीब का प्रयोग किया, पुअर का प्रयोग किया, एक्टिव का प्रयोग किया, हैंडसम का प्रयोग किया, फैट का किया, फेयर का किया, हमने फार्मर का किया, हमने डॉक्टर का किया, एवरीथिंग बहुत आसान ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो सेंटेंसेस अभी बनाया है, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं और पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं आज, जो कि प्रेजेंट टाइम में और एक पास्ट टाइम को लिए थे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। हाँ, अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे ये सिंपल सेंटेंसेस जो हमने अभी बताया और पढ़ाया आपको, तो इसका मतलब है शुरू से क्लास को अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्लास को आप अटेंड करते हुए चलिए, तब आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, तभी आप बोल पाएंगे। यही एक सच ट्रूथ है कि बोलने से ही बोलना आएगा। आप सब कुछ जानते हो, जानने के बावजूद भी आप नहीं बोल पाते हो। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ दैट ना कि आप बोलते नहीं कभी हो के लिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे से बात करने के लिए, हमारे साथ इंग्लिश को सीखने के लिए हैंड होल्डिंग के साथ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिधर राइट साइड और लेफ्ट साइड जिधर भी नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके हमें ज़रूर पता करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि हमारी वीडियोज़ को आपको कैसा लगा। थैंक यू, लेट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।